हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। तो हम कर रहे थे 12th क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर। इसकी पिछली वीडियो में हमने इंट्रो की है, अब हम इसके सम करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस करवा रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे कि हमने करना है इसका सेकंड वाला एग्जाम्पल। सबसे पहले एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, A is equal to 2, 35 under root 3, 5 minus 2, 1, 90, 5 by 2 minus 5 minus 7, 12, 17। और इसमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट एलिमेंट 1 3, 2 1, 3 3, 8 2 4 एंड 8 2 3। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो में सभी बच्चों को बता दिया था कि कैसे करना है। तो अभी हम करेंगे इसका ऑर्डर कैसे करना है। आपने देखना है सबसे पहले कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इसके नंबर ऑफ रोज जो है 3 रो है, 3 रो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम है इसके। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 4 that is 12। ये तो हम नंबर निकाल दिया ना मैंने, ऑर्डर निकालना था पहले। तो ऑर्डर आ गया हमारा 3 into 4। तो इसका अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखनी है, तो जो हमने ऑर्डर निकाला है तो उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 आएंगे। ऐसा नहीं हमने गिन के बताना है, हमने इस पैटर्न से बताना है। थर्ड पार्ट वेरी इजी है। तो थर्ड पार्ट के लिए आपने A13 बताना है, A21 बताना है, A33। इसको मैं बताऊंगी अभी आपको कैसे करना है। आपने सबसे पहले A13 का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। इसका मतलब है पहली रो में पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो हमारी क्या है? ये वाली हमारी पहली रो है, इसका तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में क्या आया हमारा? 19। तो दूसरा है A21, उसका मतलब 2 का मतलब सेकंड वाली रो और पहला एलिमेंट, सेकंड वाली रो और पहला एलिमेंट। A33 का मतलब क्या है कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। A24 का मतलब क्या है? सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, बहुत ही आसान है। A23 का मतलब क्या है? 23 का मतलब सेकंड वाली हमारी रो और 3 वाला कॉलम, सेकंड रो और 3 कॉलम 5 by 2। क्या आया? 5 by 2। वेरी सिंपल है। ऐसे ही आपने जो भी सम आपकी एक्सरसाइज में आते हैं उसमें से अगर आपको रो नंबर ऑफ रोज निकालनी है, ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं और एलिमेंट किस पोजीशन पे कहाँ पे है वो निकालना है, इसी मेथड से करना है। तो फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हो गया। आगे करेंगे हम, एक और एग्जांपल लेंगे। तो अभी कोई नया सम लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल एक और है, A12 एलिमेंट हमने निकालना है और हमारे पास Aij मैट्रिक्स दी गई है 2ix sin jx। स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या बताया गया है? 2 into 2 डेट मीन की स्क्वायर मैट्रिक्स बताई गई है। और उसका एलिमेंट हमने जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो Aij की फॉर्म में है
और उसका एलिमेंट 1 2 निकालना है। वो कैसे निकालना है, देखो हमारा आई जहां पर क्या है, ए आई जे, दैट मीन नंबर ऑफ रोज दैट इज आई, नंबर ऑफ कॉलम दैट इज जे, एंड हमने आई की जगह पर 1 सबमिट करना है और जे की जगह पे हमने 2 सबमिट करना है। तो क्या आ गया, A12 E2x sin 2x। तो सम ऐसी फॉर्म के काफी सम आएंगे आपके पास, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, तो आपने ऐसे ही करने हैं। और आगे करेंगे इसका नेक्स्ट सम। A is equal to Aij form 2 1 0 3 4 7 -5 9 -2, और B हमारे पास है Bij स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हमने फाइंड करना है सम, A2 का और B21 का सम पता करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने निकालना है A22 और B21। A22 निकाले, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या आया हमारा 4, B21 क्या है, सेकंड रो एंड 1 कॉलम, तो -3 आ गया। तो इसका सम निकालेंगे A22 प्लस B21 4 -3 = 1। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, तो 1 आंसर आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम करेंगे अगला सम, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा कोई भी सम आए आपकी एक्सरसाइज में, इजीली आपने निकाल लेना है। तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट न्यू एग्जांपल, एकदम न्यू एग्जांपल, उसमें भी हमने ऑर्डर निकालना है। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। तो 8 अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो आपके पास फैक्टर आते हैं, क्या फैक्टर आते हैं 1 2 और 4। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका ऑर्डर बनाएंगे 8। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा, 1:8। ऑर्डर कैसा हो सकता है, 1 रो 8 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो, इसमें मल्टीप्लाई डालो, 4 रो एंड 2 कॉलम। तो ये 4 ऑर्डर हम इसके लिख सकते हैं। तो इसे आपने लिख लेना है 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4 और 4 × 2। तो इसी प्रकार के कोई भी सम आपके पास आता है तो इजीली निकल जाएगा। तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, इसी में बता देती हूँ। अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट वो तो दिए गए हैं। अगर कोई भी सम आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए गए हुए, तो आपने क्या करना है, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8 ऑलरेडी इस सम में दिया है, लेकिन अगर किसी सम में नहीं दिया, आपको निकालने को बोला है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट करेंगे न्यू सम। हमने अभी मैट्रिक्स बनानी है, हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है अगले सम में, तो आपको एक फॉर्म दी गई होगी, उसमें आपने मैट्रिक्स को बनाना है। मैट्रिक्स भी बताया गया है 3 × 4 का ऑर्डर, 3 रोज और 4 कॉलम्स।
ऑर्डर क्या होगा 3 × 4 और ऑर्डर होगा उसका 3 × 4 और साथ में उसकी फॉर्म दी हुई है AIJ I/J। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले अगर आपको ऐसे समझ नहीं लगता तो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करें, जैसे A11 A12 A13 A14। आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आना है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो देखो ऐसी बनानी है कि ये वाले जो भी मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं ऐसे हमने निकालने हैं, इतने एलिमेंट हमने बनाने हैं और उसकी मैंने फॉर्म भी दे दी कैसे कर सकते हैं। 3 रोज है मेरे पास, 3 कॉलम्स है और इसमें सबमिट करनी है जो भी वैल्यू आएगी आपकी। जैसे मैंने 1 1 निकालना है तो 1 1 के लिए इसमें सबमिट करनी है सारी वैल्यू। 1/1 दैट इज 1 आ गया आपका। उसके बाद 1 2 निकालना है मैं सीरियल अकॉर्डिंग ही करूंगी इसको। तो 1/2 आ गया हमारा, 1/2 आ गया। A13 उसको कैसे निकालना है 1/3 दैट इज 1/3 और A14 दैट इज A1/4। जो भी वैल्यू आपकी I और J की है वो इसमें सबमिट करनी है हमने। तो ऐसे ही हम आगे इसके निकालेंगे जो भी एलिमेंट बचे हैं। तो जैसे 2 1 निकालेंगे 2/1 आ गया आपका। A22 निकालेंगे 2/2 दैट इज 1। A23 निकालेंगे 2/3। A24 निकालेंगे 2/4 दैट इज 1/2। आगे हम क्या निकालेंगे A31 3 रो के लिए, ठीक है, तो दैट इज 3/1। A32 that is 3/2। A33 that is 3/3 that is 1। A34 that is 3/4। तो ये सभी एलिमेंट मैंने निकाल दिए। अब A जो अपने माना था लेट किया था उसमें सबमिट करो। सबसे पहले 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। उसके बाद सेकंड रो की टर्न 2 1 2/3 1/2 और 3 3/2 और 1 और 3/4। ऐसे हमारा सम कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी है सम। इसके जो एक्सरसाइज में सम है काफी है, आपने सारे ही निकालने हैं। मैंने सिर्फ इसमें क्योंकि आपकी अभी सीनियर क्लास है इसके लिए मैं इसके एक्सरसाइज के सम नहीं लूंगी। मैं इसकी जो एग्जांपल है वो ही आपको बताऊंगी ताकि सभी पर बोर्ड जो होते हैं ICSE बोर्ड हो गया, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो गया या CBSE बोर्ड के बच्चों के सभी इसकी हेल्प लेके कर सकते हैं। तो आगे भी बहुत सम है जैसे इसकी फॉर्म है। तो उसके बाद हम करेंगे एक और सम ऐसा ही ऐसी प्रकार का 2/2 मैट्रिक्स का। अब हमने 2/2 मैट्रिक्स बनानी है, 2/2 मैट्रिक्स बनानी है और उसकी फॉर्म दी हुई है AIJ इक्वल टू I+2J स्क्वायर/2। तो इसे निकालना है तो इसका भी हम लेट कर सकते हैं। लेट A इज इक्वल टू, क्योंकि ऐसे आपको सम करना इजी होगा। ऐसे अगर आप लिख लोगे 2 ही रो है 2 ही कॉलम है तो आपको पता चल गया कि हमने क्या क्या सबमिट करना है। हमने सबसे पहले A11 निकालना है तो 1 1 I की जगह 1, J की जगह 1, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 दैट इज 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। उसके बाद 1 2 निकालना है तो 1 + 2 × 2/2 ऊपर स्क्वायर, तो J क्या आ गया 4 4 1 5 5 का स्क्वायर 25/2।
A21 निकालना है तो क्या आएगा 2 + 2, आई और जे की वैल्यू सबमिट कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही करनी है। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8। A22, आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2। 2 + 4 स्क्वायर बाय 2, 6 का स्क्वायर 36/2 दैट इज 18। तो इसकी जो ए आया मैट्रिक्स हमारा 2 × 2, उसकी वैल्यू आ गई 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, कॉमा नहीं डालना। ऐसे सम करने हैं। तो आगे भी काफी सम है इसके, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ। तो इसका एक सम लेंगे हम मोड वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोड वाले सम हमने कैसे करने हैं। हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स बनानी है, 2/2 मैट्रिक्स बनानी है और हमारे पास दिया गया है Aij -2 + I + 3j। ठीक है, तो सबसे पहले 2/2 मैट्रिक्स लेट करो। A = A11, A12, A21, A22, इसी में वैल्यू सबमिट करेंगे। तो A11 मतलब -2 3 दैट इज 1 मोड, उसका 1 ही आएगा। A12 -2 + 6 दैट इज 4 मोड, तो 4 ही आएगा। आगे करेंगे हम A21 दैट इज -4 + 3 दैट इज -1 मोड, और मोड में हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा 1। तो A22 दैट इज -4 + 6 दैट इज मोड 2 दैट इज 2। तो हमारी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट हमने सबमिट किए थे ए के, वो आगे 1 4 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे निकालना है मोड का कोई भी सम आ गया। तो आगे करेंगे एक और एग्जांपल जो इससे अलग है। तो उस सम में क्या है, एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बनाओ 3/2 के ऑर्डर की, और उसमें दिया गया है 2 वैल्यू दी गई है, दोनों में पुट करना है। देखिए, तो पहले हम करेंगे लेट ए मैट्रिक्स 3 rows 2 columns, 3 rows 2 column। तो इसमें कैसे करना है कि आपने देखना है कि हमने चूज करना है कौन सी वैल्यू कहाँ सबमिट होगी। अगर आपके पास आई की वैल्यू या तो जे के बराबर है या जे के इक्वल है, तो उसके लिए इसमें पुट करेंगे। अगर आई की वैल्यू लेस देन जे है तो इसमें पुट करेंगे। केवल जे बात आपको नोट करनी है। तो कैसे करेंगे, A11, तो 1 1 मतलब आई और जे हमारा इक्वल है, तो इसमें करेंगे प्लस वाले में सबमिट। आगे आ गया A12, इसमें जे की वैल्यू ग्रेटर है और आई की स्मॉल है, तो नीचे वाले में हम करेंगे सबमिट 1 - 2 - 1। आगे हम करेंगे A21, इसमें भी आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है, जे भी प्लस वाले में जाएगा,
2 प्लस 1 दैट इज 3, A2 2, इसमें इक्वल है, जो भी प्लस वाले में जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4, A3 1, इसमें भी I की वैल्यू ग्रेटर है तो ऊपर वाले में ही जाएगा, A3 2, इसमें भी I की वैल्यू ग्रेटर है तो देन ऊपर वाली वैल्यू में जाएगा, तो 5 आ गया। तो ऐसे हमारी A जो है उसकी वैल्यूज आ गई, उसकी 3 इंटू 2 मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, 2 -1 3 4 4 एंड 5, ठीक है। तो ऐसे करके हमने, ऐसे भी कोई भी सम आते हैं तो उसे इसी प्रकार करना है। आगे जो सम आ रहे हैं हमारे वो इक्वालिटी के सम हैं, तो हम करेंगे इक्वालिटी के सम। जो भी हमने रूल किया था पिछली वीडियो में, तो इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो वाले सम हम करेंगे। इसमें क्या होगा, आपने वैल्यू निकालनी होगी कोई भी सम की। तो सबसे पहले है, जैसे कि आपके पास ये वाली एग्जांपल मैं डाल रही हूँ, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ये रूल आपने ध्यान देना है, वहीं पे लगेगा जहां पर ऑर्डर सेम होंगे। पहला आपका रूल इक्वालिटी का, कि आपका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसकी रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, इसके भी देखो रोज कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं 2, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी आपकी। तो आगे हमने देखना है कि बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये लाइन आपने लिखनी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रूल के मुताबिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू नहीं हम लेंगे, हम ओनली दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो वाली लेंगे वेरिएबल के साथ। तो फोर्थ वाला फोर्थ के बराबर, फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, जहां से हमको y की वैल्यू मिलेगी 6/3 डेट इज 2, ठीक है। 2 आ गया तो हमने क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, और फर्स्ट की वैल्यू भी हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 - 2 डेट इज 1। तो बहुत ही इजी सम है। तो ऐसे हम सम एक दो और लेंगे जिससे आपकी जो भी डिफिकल्टीज है वो ओवरकम होगी। तो आगे एक और एग्जांपल लेंगे। तो आपका सम है x - y 2y + z 2y x + y दैट इज 1945। तो इसमें आपने वैल्यू निकालनी है x y की z की और बाद में इसको प्लस कर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, इसमें आप मतलब अगर रूल लगाए तो x - y की वैल्यू 1 दी गई है, x + y की वैल्यू साथ में लिख लेते हैं, फोर्थ वाले की फोर्थ के बराबर है, और 2y की वैल्यू हमारे पास 4 है, और 2y + z की वैल्यू 9। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जहां पर जिस भी पोजीशन पे है वो वाले एलिमेंट लेने हैं। तो इधर से आपको सीधी y की वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई y की, और y की वैल्यू जो आ गई वो x में सबमिट कर दो, तो आपकी x में y में सबमिट कर दो, इसमें सबमिट कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू सबमिट करो, x की वैल्यू आएगी, इसमें से आपको x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। तो इसके बाद आपने y की इधर सबमिट कर देनी है, तो 2 × 2 + z, वहां से आपको z की वैल्यू भी आ जाएगी डेट इज 5। तो लास्ट में आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को प्लस कर देना है, x + y + z, तो वो आपका क्या आ गया
2 plus 3, 3 plus 2 plus 5, that is 2, 3 और 2 5, 5 5 5 10, तो 10 आपकी वैल्यू आ गई इसमें। तो इसके बहुत सारे सम है, इजी है। अगर कोई इक्वेशन आ भी जाती है तो उसको आपने जैसे 10th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के आप करते थे, फैक्टर आप जो कोफिशिएंट है उसको आप एलिमिनेट करके करते थे, वो मेथड लगा सकते हो, कोई भी बड़े से बड़ा सम आ जाए। तो इसका जो सम आगे मैं लूंगी वो सम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन वो आपने 10th में किया है, क्योंकि आपने तीनों रूल किए हैं, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया है, आपने जिसको 2312 फॉर्मूला बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वो भी किया है, आपने एलिमिनेट करके उसके कोफिशिएंट वो भी किया है। तो सबसे पहले हम इसके दो सम लेंगे जो लास्ट होंगे इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज आपने खुद नहीं करनी है, हो सकता है कोई इसमें एक्सरसाइज का सम भी हो। देखिए, बाय द रूल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, इसके नीचे ही ए बी वाला लिख दो ताकि आपके लिए आसानी हो, और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो ये आपकी इक्वेशंस आ गई 1 2 3 और 4। तो आगे हम करेंगे, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसके कोई सा भी आपका जो एलिमेंट है वो आपका अगर सेम है तो उसको हम ऐड करेंगे, अगर नहीं सेम तो पहले आप हम उसके कोफिशिएंट बराबर करेंगे, जैसे हमने किया हुआ है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाले में हम फर्स्ट को 1 -2 करेंगे, क्योंकि इसके जो माइनस साइन है दोनों सेम है तो ये प्लस होगा, और इसे माइनस करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो ये छोटे बच्चों का काम है, ये तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी अभी। तो माइनस a आ गया, तो इधर ये कट गया और इसका आ गया -1, और a की वैल्यू आपकी आ गई 1, और a की वैल्यू 1 जो है आप पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जब पुट की तो फर्स्ट से क्या आ गया हमारा b, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, उधर 1 जाएगा वो -1 होगा तो -2 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई इसमें, और अभी a और b आ गया, अभी हमने इधर a की वैल्यू सबमिट की, तो पुट a इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी है क्योंकि 10th में आपने ये काम किया है। 5 - 2 एंड दैट इज 3, इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू को आपने फोर्थ में सबमिट कर देना है, साथ में लिख ही जाना है। 3 × 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, और d इज इक्वल टू 13 - 9 दैट इज 4। तो वेरी इजी है, आपने सभी वैल्यू निकाल ली, ऐसे सम करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो लास्ट इसका सम करेंगे हम, वहां से वैल्यू सब निकालेंगे हम, वही इसमें मेथड कोई भी लगाओ, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम होगा इस वीडियो का भी, तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी। तो लास्ट सम हम करेंगे, x + 4y a + b 2 2 5
2 minus 5, 4 minus 1. By the rule of the equality of the matrix, 3x plus 4y that is 2, x minus 2y that is 4, a plus b is equal to 5, 2a minus b is equal to minus 5. तो जहां से आपको सम करना पड़ेगा, इसका मैं मेथड लगा रही हूँ, कोफिशिएंट को बराबर करना है, तो उसके लिए इसका मैं x वाला एलिमेंट बराबर करूंगी, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगी, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो लिख लेना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 1 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आ गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। इसको 3 के साथ करना है क्योंकि 3 सेम होगा ना, 6y 12, साइन चेंज क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये कट गया, ये 10y आ गया आपके पास, इधर से भी 10 आ गया, तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो -1 को किसी भी इक्वेशन में सबमिट करता हूं, मैंने फर्स्ट में सबमिट कर दिया है, -4 इज इक्वल टू 2, 3x 4 प्लस 2 6 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गई, इधर से x की वैल्यू भी आ गई। और इसको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ, इसका एक जो कोफिशिएंट है वो सेम है b वाले का, तो इसे हमने क्या करना है 3 प्लस 4, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू -5 एंड ये कट गया हमारा, 3a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। इसमें हमारी a की वैल्यू 0 आ गई, पुट इन थर्ड, और b की वैल्यू 5 आ गई। इसी प्रकार से आप बाकी के सम भी जो है वो निकाल सकते हो। बोर्ड कोई भी हो, मेथड सेम है, ऐसे ही करना है, चाहे कि एनसीईआरटी का हो, चाहे हमारा आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, उसमें मेथड सेम है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट है, तो इसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में जाके देख लेना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।